हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ कंडक्टर और ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका था 16 जुलाई को। लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम देके बाहर निकले तो सामने खबर आती है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। पैसे जो हैं 12-12 लाख में, ऐसा सुनने में आया कि 12-12 लाख या 15-15 लाख में जो है वो पेपर जो हैं वो बिके हैं। साथ ही साथ पेपर की, न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स भी आई थी। बच्चों ने बताया कि उनके सेंटर में जो था वो चेकिंग नहीं थी, कोई चेक करने के लिए नहीं था, और बच्चे जो है मोबाइल, हाथ में घड़ी और सब कुछ वगैरह वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है खासकर कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं लेके जाना। लेकिन इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी बच्चे जो हैं, जो भी फर्जीवाड़ा थे या फिर जो भी था, चेक ना होने की वजह से बच्चे मोबाइल भी अंदर लेके गए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक वॉच सब कुछ अंदर यहाँ पर सेंटर के अंदर जो था गया था। वहीं चेक कोई चेकिंग नहीं थी। तो ये काफ़ी बच्चों ने बोला, और ये लगभग हर सेक्टर में, यहाँ से हर सेक्टर से ये बात आई है। और दूसरी बात, फर्जीवाड़ा हुआ है ये सुनने में आया। हरियाणा से 4 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो हमें हमें पता है, जो खबर में आए हैं। लेकिन जो खबर में नहीं आए हैं वो कितने हैं, ठीक है ना। कितने लोगों ने यहाँ फर्जीवाड़ा किया, कितने में पेपर बिका है या नहीं बिका है, वो बाद की बात है। लेकिन फर्जीवाड़ा तो हुआ है। अगर पकड़े गए हैं तो हुआ भी है। और साथ ही साथ एक खबर आई थी कि एक बच्चे का जो पेपर था वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कैसे आया, कि जब आपने OMR शीट और कैंडिडेट कॉपी यहाँ तक उनकी रख ली है, और अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो भी रख लिया गया, तो क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आया है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर वीडियोस भी आई हैं और कुछ बच्चों के कटिंग भी आई हैं। तो एक कटिंग और आई थी, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक कटिंग और यहाँ पर आई थी 18 जुलाई को ये आई थी कि CTU परीक्षा भर्ती भर्ती परीक्षा 4 फर्जी अभ्यर्थी जो है गिरफ्तार हुए थे। PU की परीक्षा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभ्यर्थियों में रोष है, यानी कि जब पेपर हुआ था तभी बच्चों को पता लग गया था कि जो पेपर हुआ है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन 16 जुलाई को एग्ज़ाम था, लेकिन 18 जुलाई तक कोई यहाँ पर कोई भी वो नहीं थी। चंडीगढ़ पर्यवेक्षक जो था, PU के पर्यवेक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो यहाँ पर लिखा गया कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग पर, यानी कि CTU पर 131 परिचालकों और 40 भारी वाहन चालकों की भर्ती परीक्षा में के दौरान कुछ केंद्र नकल व अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। कुछ केंद्रों पर नहीं है, ये लगभग हर केंद्र पर हुआ है। और GCG 42 के परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी ने नकल कराने के आरोप में जमकर हंगामा किया और PU की महिला पर्यवेक्षक और एक अभ्यर्थी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ भी अभी तक कोई कार्रवाई अच्छे से की गई होगी। नहीं तो पुलिस 2 मिनट ना लगाए भरते अपना ये जो है इनको पकड़ने में। पुलिस के पास क्या नहीं है, पुलिस के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, तो वो चाहे तो पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन खैर, चंडीगढ़ पुलिस ने भर्ती परीक्षा में नकल व अनियमितता के मामले पर 4 मामले दर्ज किए हैं। हैरत की बात है कि GCG 42 के परीक्षा केंद्र में पकड़ी गई PU की महिला प्रवेशर और अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। देखिए, साफ साफ यहाँ पर पेपर की कटी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उनके पूछताछ के रविवार को उनको छोड़ दिया गया, रविवार को पूछताछ हुई, रविवार को ही छोड़ दिया गया। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए कार्रवाई नहीं की। पुलिस को शिकायत नहीं मिली है तो उन्होंने कार्रवाई भी इसमें नहीं की है। मतलब किसी ने इसमें संज्ञान लेने की कोशिश भी नहीं की है कि बच्चों ने कंप्लेंट करी, तो कुछ तो हुआ होगा। तो उधर PU के रजिस्ट्रार का कहना है कि परीक्षा केंद्र में कोई भी शिकायत नहीं मिली है। मतलब शिकायत मिलेंगी तभी ये कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज इनका कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। मतलब शिकायत कोई देने आएगा, पेपर दे के शिकायत देने आएगा, और शिकायत भी कोई एक आधा बंदा नहीं, भीड़ आएगी तब जाके ये कुछ संज्ञान में लेंगे। वही GCG 42 के परीक्षा केंद्र पर भर्ती परीक्षा देने अभी अभ्यर्थियों को कहना है कि PU की महिला कर्मचारी को बचाया जा रहा है। पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि इस परीक्षा में पंजाब, हरियाणा समेत आसपास के राज्यों के करीब 60,000 अभ्यर्थी जो थे पहुंचे थे। चंडीगढ़ पुलिस ने परीक्षा के दौरान 4 फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पहला मामला सेक्टर 11 के था। थाना के सेक्टर के सरकारी मॉडल स्कूल हाई स्कूल में सुपरिटेंडेंट सरिता ठाकुर की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला अबिद भिवानी के रहने वाले वास्तविक उम्मीदवार सुनील की जगह CTU के चालक की भर्ती परीक्षा देने पहुंचा था। मतलब पहली बात तो ये उसकी जगह पे आया, और ये परीक्षा पे में जो है वो एंटर भी कर गया और ये पेपर भी देने लग गया। मतलब कोई चेकिंग नहीं थी, कोई आपका ID नहीं चेक हो रहा था कि ये रोल नंबर इसका है या नहीं है। कोई किसी की फ़ोटो फ़ोटो लगा के घुस गया होगा, वो उसकी ID वाईडी कुछ नहीं चेक हुई कि ये भाई पेपर तुम्हारा ही है या किसी और का है, ठीक है। मतलब अगर हम जब पेपर देने जाते हैं तो रोल नंबर के साथ आपकी ID चेक करी जाती है कि भाई फादर का नेम और ये नेम जो है वो सेम है या नहीं है। वहीं सेक्टर 11 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वेणुधार पात्रा की शिकायत पर दूसरा मामला दर्ज किया गया है। वहाँ यहाँ कैथल निवासी बलिंदर के सिंह कैथल के वास्तविक उम्मीदवार प्रवीण कुमार की जगह
चालक की भर्ती परीक्षा देने आया था। बहुत अच्छी बात ये भी, ठीक है। तो ये जो था, ये किसी और की जगह गए हैं और ये घुस गए हैं सेंटर के अंदर, मतलब इनको पता था कि वो चेकिंग नहीं होने वाली है। इनको पहले से पता, तभी इतनी हिम्मत होती है कि चेकिंग तो होगी नहीं, और चेकिंग हुई भी नहीं है। सीधी सी बात है, हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं चंडीगढ़ के, लेकिन चेकिंग होती ही नहीं है। बस जरा सा हल्का सा देख के कि हाँ अभ्यर्थी आया है, चलो चलिए। मोबाइल कैसे गए अंदर, तो ये बहुत सारी पूरी खबर यहाँ पर छपी थी, पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो अब इस पर हुई है कंप्लेंट। एक बच्चा केस करने को कह रहा था, मेरे को पर्सनल मैसेज आया था, लेकिन केस के लिए मैंने उनको बोला कि आप हाई कोर्ट में जाइए पहले, अब सुप्रीम कोर्ट में सीधा नहीं आप डाल पाएंगे इस खबर को। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट अगर इसे खारिज करता है तो आपको कैट में जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ कैट में, क्योंकि चंडीगढ़ का मामला है। चंडीगढ़ में पहले कैट आता है, उसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। तो अगर हाई कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देगा तो आपको कैट में जाना पड़ेगा, कैट से वहाँ सुनवाई होकर फिर वो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुनवाई होकर अगर वो नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट। खैर ये बात की बात है, मामले हैं केस के। तो अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है। ट्विटर कैंपेन भी हमने किया था, तो ट्विटर कैंपेन में लगा, उम्मीद है कि आप लगे रहे होंगे। तो ये पुलिस कंप्लेंट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पुलिस कंप्लेंट है। मैंने नाम वगैरह सब कुछ यहाँ छुपा दिए, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस नाम वगैरह को छुपा दूँ। तो मैंने आज कोशिश करी है कि जहाँ जितनी जानकारी है मैं छुपा सकूँ, क्योंकि नहीं तो बच्चे परेशान करते हैं फ़ोन फ़ोन करके कि क्या हुआ कंप्लेंट का, तुमने कंप्लेंट करी वगैरह वगैरह वगैरह। तो चंडीगढ़ की पुलिस, यानी कि यहाँ पर साइट दिख रहा है chandigarhpolice.gov.in पर, इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंप्लेंट की गई है, रेफरेंस बंद ने किसने कंप्लेंट करी है, ये उसका नाम था, ये उसका एड्रेस था, और मोबाइल नंबर यहाँ पर था पूरा। डेट कब की गई है, 19 जुलाई को ये कंप्लेंट हुई है, यानी कि कल ही ये कंप्लेंट की गई है 4:26 पे। कंप्लेंट में क्या लिखा गया है, कंप्लेंट में लिखा गया, सेवा में श्रीमान श्रीमती SSP महोदया, चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर सेक्टर 9 चंडीगढ़ की ये कंप्लेंट है। विषय क्या था, विषय था आपके पास कि दस्तखत बाबत चालक, और दरख्वास्त है ये बाबत चालक और परिचालक के पेपर में फर्जीवाड़े से संबंधित। श्रीमान श्रीमती जी, निवेदन यह है कि मैं डैश सिंह पुत्र डैश सिंह का निवासी गांव सोजा तहसील नाभा जिला पटियाला का रहने वाला हूं। यह है कुछ उपरोक्त विषय के बारे में अवगत कराने के लिए यह सूचना देता हूं कि दिनांक 16/7 को चालक और परिचालक का पेपर हुआ था। इन पेपरों फर्जीवाड़ा पाया गया है, जिसकी अखबार की कॉपी साथ संकलन है, मतलब इसने अखबार की जो कॉपी है वो भी साथ में यहाँ पर लगा दी गई है। इनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे पकड़े गए जो दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे थे, जिसमें पहले 2 केस सेक्टर 11 चंडीगढ़ और तीसरा केस सेक्टर 19 चंडीगढ़ तथा चौथा केस सेक्टर 39 चंडीगढ़ में पाए गए, जिनके खिलाफ थानों शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह है कि सेक्टर 42 चंडीगढ़ में भी एक पंजाब विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी भी शामिल है, जिसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की, ना ही पुलिस ने उस महिला के अभ्यर्थी के खिलाफ की है। हमें तो शक है कि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था, अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय में उचित कार्रवाई होने तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित ना किया जाए। ये बहुत अच्छी बात की है कि परीक्षा का परिणाम अगर घोषित हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसकी उचित कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ ये डेट आपको यहाँ पर दी गई है कि 19 जुलाई की ये डेट थी। ये कोई एक बच्चा नहीं था, इसके साथ काफ़ी थे। ये जो बच्चों के नाम हैं ये हैं, कुछ मोबाइल नंबर थे, तो ये काफ़ी सारे 3 5 6 7 बच्चे जो थे मिलकर इन्होंने कंप्लेंट आई थिंक डाली है। ये कंप्लेंट की कॉपी है और ये कंप्लेंट की पूरी यहाँ पर है रेफरेंस है। तो ये कंप्लेंट यहाँ पर की गई है। उम्मीद है इस कंप्लेंट का, एक बच्चे ने कदम उठाया है तो प्लीज़ इसका साथ दीजिए। अगर अगर साथ इसके ऐसे पुलिस कंप्लेंट में नहीं दे सकते तो ट्विटर कैंपेन में दीजिए। देखिए CTU की भर्ती जो है चंडीगढ़ की, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं यूट्यूब के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उनके लिए छोटी सी भर्ती है, ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं है। उनके लिए बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं। SSC आपका दिल्ली पुलिस SSC दिल्ली पुलिस हो गया, और बड़ी बड़ी भर्तियां जो होती हैं जो SSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, वो उनके लिए बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। SSC CGL हो गया, आपका CHSL हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आपका CRPF का जो एग्ज़ाम होते हैं वो हो गया, तो वगैरह वगैरह की जो वैकेंसीज़ हैं, तो ये इनके लिए बड़ी बड़ी भर्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। बैंक PO हो गया वगैरह वगैरह, तो इनके लिए कोई बड़ा चैनल सामने नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्विटर पे आप जितना ज़्यादा कंपेन कर सकते हैं वो करिए। संज्ञान में अगर उनके आ गया कि हाँ बच्चों को पता लग गया है, तो आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा, अदरवाइज़ रिजल्ट आपका आने वाला होगा। 10 एक दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। 16 हो, आज 20 हो चुकी है, 4 दिन निकल चुके हैं, 6 से मुश्किल से 5 6 दिन और आपके पास। तो जितना ज़्यादा आप कैंपेन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कोई बड़ा चैनल आपके पास सामने नहीं आएगा। आपने देख भी लिया होगा, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने देख लिया होगा कि कोई चैनल नहीं बोलेगा। आपकी आपकी लड़ाई है, आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना। मैं
जितना हो सकता है अपनी तरफ से करूँगा। मेरे पास जो भी है, मतलब जो भी सोर्सेज हैं या फिर जो भी है मेरे पास जो हो सकता है, वीडियो बनाना या फिर किसी से पता करना, जो भी है मैं करूँगा। लेकिन कोई बड़ा चैनल सामने नहीं आएगा, इसी चैनल से आपको काम चलाना पड़ेगा। और कोई चैनल अगर सामने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई आपको अपनी लड़ाई खुद पर लड़नी पड़ेगी। ये उनके लिए छोटी जॉब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी जॉब है। ठीक है ना, इससे हमारा परिवार चलेगा आगे, तो बहुत बड़ा ये मैटर होता है। तो कंप्लेंट हो चुकी है, किसी और को कंप्लेंट करनी है तो वो कर सकता है, कोई केस करना चाहता है तो कई सारे बच्चे मिलकर केस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टे लग गई तो लग गई, फिर वो 2-3 साल के लिए फिर वो कहीं नहीं गया। लेकिन कोशिश कीजिए कि रिजल्ट ना आने दे, पेपर दोबारा कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो यही बात आपसे करनी थी। तो इस बच्चों का साथ दीजिए, अपना साथ जुड़िए और ट्विटर कैंपेन चलाते रहिए। और मैं आपको बता दूं, तो अगर कुछ बच्चे अलग हो चुके हैं तो फिर से एक बार कल फिर से सुबह 10 बजे, कल फिर से सुबह 10 बजे एक बार फिर से एक ट्विटर कैंपेन ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन, फिर कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। एक बच्चे का मेरे को मैसेज आ रहे थे कि मैं आपको दिखा देता मैसेज, लेकिन मैंने वो लगाई नहीं है। तो उसमें बच्चे ने बोला कि अ, उसने उसने उसमें बोल रहा है कि मेरे को कि उन बच्चों को सोचिए जिसने 12-12, 15-15 लाख रुपए दिए हैं, कैसे करके उन्होंने पैसे जोड़े होंगे, और उनको लगने दीजिए जॉब। और बच्चे तो, जो दूसरे बच्चे हैं वो तो और मेहनत करके कोई दूसरा पेपर निकाल लेंगे। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि भाई हमारी जो औकात है वो 12-12, 15-15 लाख देने की नहीं है, हम तो मेहनत करेंगे और इसी पेपर को बचाएंगे। ठीक है ना, वो ये कह रहा था कि आप उन बच्चों को सोचिए कि जो 12-12, 15-15 लाख रुपए दे के लग रहे हैं, तो वो कह रहा था कि आप भी दे दीजिए 15 लाख, 12 लाख रुपए और लग जाइए। मैंने कहा मेरी औकात नहीं है 15 लाख देने की, तुम्हारी औकात है, तुमने दे दिए, हमारी नहीं है। ठीक है ना, तो हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात हमारी मेहनत है, और हम मेहनत करके लगते हैं। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं और पीछे से कोई 15 लाख दे के आगे निकल जाए। कोई वीआईपी कोटा नहीं है ये, सब बच्चे समान हैं। अगर समान है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, जो लगेगा, जो हकदार होगा। जैसे उसका डायलॉग है किसका, सुपर 30 का, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ठीक है, तो जो हकदार होगा वो आगे आएगा, नहीं तो अगर ये रिजल्ट आ गया तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब जुड़िए एक साथ, आपको जुड़ना पड़ेगा अपने लिए। तो अभी के लिए इतना ही। तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।